शामली अपहरण के संबंध में सीओ को बयान देने जा रही विवाहिता को कमरे में बंद कर बुरी तरह पीटा। पुलिस पर भी मेडिकल न कराने का आरोप। थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर में एक विवाहिता को उसी के जेठ व देवर द्वारा एक कमरे में बंद कर बुरी तरह से पीटा गया। महिला का कहना है वह करीब 15 दिन पहले अपने 12 वर्षीय बेटे के साथ अपहरण की शिकायत पर सीओ कैराना को बयान देने जा रही थी। इसी घटना में महिला को काफी चोटें लगी हैं। सूचना पर महिला ने डायल 112 पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची। महिला का आरोप है कि हल्के के दरोगा ने थाने में तहरीर नहीं ली और थाने से भगा दिया, क्योंकि 15 दिन पहले इस महिला के बेटे का इसके ही परिजनों ने अपहरण कर लिया था, जिसकी शिकायत पुलिस कप्तान शामली से की गई थी। शायद इससे चिढ़कर इस घटना की तहरीर दरोगा जी ने नहीं ली है और थाने से भगा दिया। बाद में किसी तरह पुलिस कार्यालय में तहरीर दी गई, मगर मेडिकल ना कराए जाने से महिला परेशान दिखी। पीड़ित महिला व उसके भाइयों ने मीडिया को मौके पर बुलवाकर पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात में अपने दोनों बच्चों के साथ घर में सो रही थी कि बदनियती से उसका जेठ इमरान पुत्र रियासत पहुंच गया, मगर बच्चों के जागने की वजह से वापस भाग गया। महिला का यह भी आरोप है कि करीब 15 दिन पहले उसके 12 वर्षीय बेटे का अपहरण उसके जेठ इमरान पुत्र रियासत ने राजस्थान भेज दिया था। शामली पुलिस कप्तान के द्वारा कराई गई कार्रवाई में तीसरे दिन बरामद किया गया था और उसकी जांच के लिए सीओ कैराना ने बयान के लिए बुला रखा था, जिसके लिए वे घर से निकल रही थी कि इमरान, उस्मान, फरमान, समाज आदि से प्रार्थना को कमरे में बंद कर बुरी तरह लाठी डंडों से पीटा। उन तहसील शामली से सनी सैनी की रिपोर्ट। मेरे तार ने जबरदस्ती का गेम तार हो गया, राजस्थान भेज देता वहाँ से। तार कौन था? इमरान है जी मेरे तार का नाम। मैं जबरदस्ती भेज देता जी और वहाँ कमरा बंद करके रखा, फिर अपना आप ही लेकर आया था जी। कितने दिन बाद? आज से 1 दिन बाद दिल्ली में आता जी। फिर वही लेकर आता है यहाँ तक? पुलिस में भी पेश किया था उस समय आने के बाद? नहीं जी, घर छोड़ था। पुलिस को नहीं दिया था पहले? भाई पुलिस ने जांच पड़ताल की होगी। माल लेके गई थी? टाइम गई थी माल लेके गई? कौन ले गए? अच्छा, यही गई थी तो वहाँ तक बंद करके रखा बस, और नहीं कुछ काम कराया? कहाँ राजस्थान में किस जगह? मुझे पता नहीं, गाड़ी में ले गए थे। अच्छा, उस स्थान का नाम नहीं? कितनी उम्र है तुम? ये मेरे तो 14 15 साल है। ठीक। 12 साल है। और ये कहते हैं सर हमने काम पर भेजा था। बताओ, ये कहो कि काम पर भेजा था। बताओ इतने लड़के को, इतनी सी उम्र में लड़कों को काम करवाएंगे? 14 साल की उम्र में? बताओ लड़कियों को नाबालिग इसके हमने भी ये कहा था उनसे कि इतनी उम्र में काम करवाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो पहले। तो मतलब अगर काम करवाएगा अपनी जुबान में इनको खुद फंसाओ। फिर भी इसके उन्होंने कहा कि ना तुम हमें कान सिखाओ कि ना कानून अंधा होता है पर हम अंधे नहीं है। ये कहा कि कानून अंधा होता है पर हम यहाँ पर जो थाने में बैठे वो अंधा नहीं है। मतलब अगर पैसे देखोगे तो वो उनका वो सब कुछ भूल जाएगा मुँह माया से। बताइए। ठीक। हाँ, यहाँ आए हो अस्पताल में। क्या नाम है अपना? सर मेरा नाम आसिफ मोहम्मद है सर, मैं फ्रॉम किराना का हूँ। अच्छा। ये हमारी बहन लगती है। ठीक है। तो सर इसके साथ में आए दिन मार धाड़ होती रहती है। तभी मैंने मतलब फोन फान करा फिर इस तरह। अब सर ये हम पहले भी किराना से जिंजाना थाने में गए थे, तो यहाँ पर विपिन कुमार एक दरोगा जी थे। पहले कितने दिन पहले? 15-20 दिन समथिंग, 15-20 दिन पहले की बातचीत है सर। ये लड़का जिहान है तो इसको पहले किडनैप कर लिया था इसे। तो अब हम आगे कहने लगे कि हाँ सर ये किडनैप हो गया साहब, मतलब सर एप्लीकेशन वो करो, ये करो, वो करो। तो सर ये आपको समथिंग 2 या 3 दिन बाद इसको पुलिस ने ही बरामद कर दिया था, करा कर दिया था। 2-3 दिन बाद। अब ये पता नहीं, इसके बता रहे हैं कि मतलब माँ के साथ में रहते हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से माँ के साथ में रहते हैं। और एक इसका भाई है इंतजार। वो इंतजार सर ये जब भी घर जाती है वो इंतजार इसका कहना का, ये जो उसका जेठ है इसका नाम जो इमरान है, वो उससे कहना का जब भी घर जाती है जब इसे प्रताड़ित करता था कि चलो तुम अब की बार सही रहोगे, अपने घर से आओ और पैसा ले आओ थोड़ा बहुत, जिससे हम तुम्हारा अच्छा वो कर दें। अपना सर उसने महल बना लिया। ये मतलब इसका भाई है इंतजार, उसने 4 बीघा अपनी जमीन बेच के उनसे दे दी सर। अब कुछ अब आए दिन पैसे की डिमांड करते रहते हैं, आए दिन उनकी पैसे की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब इसकी जो मम्मी थी वो भी एक्सपायर हो गई है। मम्मी थी, अब इसकी फिर सब लड़की का कौन ले जाता है कि मम्मी पापा एक्सपायर हो रहे हैं, फिर कौन क्या करता है। अब सर जैसे रात में भी फोन आया, रात में बोले कि हमारे साथ में मतलब इस तरह बदतमीजी की, रात में इस तरह कूदा कि आदमी
फिर हमने बोला चलो आप सीओ साहब के तो यहाँ पे आओगे, आप एक थाने में एप्लीकेशन लगाते आना। अगर एप्लीकेशन लगाते आना थाने में, ठीक है। तो जैसे ही ये घर से निकलने वाली थी, इसका फ़ोन आ कि मैं घर से निकलने वाली हूँ, तो तभी हमने बैक कॉल की, तभी शोर शराबा हो रहा था पूरा शोर शराबा हो रहा था। ये बहन है, ये रो रही थी पूरी। तो उससे पूछा बाद में क्या हुआ, तो उसका मोबाइल भी छीन लिया इतने में उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर आके दिखाओ, सालों तुम्हें भी हम जान से मार देंगे, तुम्हारी बहन का तो आज से इलाज कर ही दिया। सर वो ये नहीं चाहते कि मतलब ये वहाँ पर बस है, इसके देवर, इसका जो हस्बैंड है जिनके साथ में शादी हुई है, वो खुद ये चाहता है कि ये दूसरों के मतलब उनके साथ में इस तरह कुछ व्यवहार हो, उसके भाई के साथ में कुछ इस तरह व्यवहार हो, बस बोलते हुए सर आप वो होता है। अब इससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते रहता है, और ये 18-20 साल हो गए, लेकिन 15 साल तो सर इसे प्रताड़ित होते रहता है। ये मान लो कम से कम 20 लाख रुपये सर आज के डेट में मजदूरी आदमी है, ये नहीं सर मजदूरी करते हैं, 20 लाख रुपये समथिंग उनको दे चुके हैं। जो आज का मामला है, आज के मामले में पुलिस से क्या मदद मिल रही है? पुलिस से क्या मदद मिल रही है सर? पुलिस थाने में जाते हैं, आज तो इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात हुई, उन इंस्पेक्टर साहब से बताया, मगर चलो भाई ऐसा है, बड़े अफसर को बताए, छोटे अफसर तो बिक जाते हैं। सर हमें तो ये लगता है कि पूरा पुलिस थाना ही बर्स्ट हो रहा है, पूरा पुलिस थाना ही मतलब पैसे लेता है, ये देखता है कि पैसे कहाँ से आ रहा है, ये नहीं देखता है कि सर कानून करके। वो कहते हैं कि पुलिस तुम्हारे बाप की नौकर है, ये कहते हैं सर ऊपर से कि पुलिस तुम्हारे बाप की नौकर है। बताइए सर, मतलब हम ही थाने में फरियाद लेकर जाएंगे? सर हमारा कसूर क्या है? इतना ही है ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा होता हमारे पास तो हमारी भी सुनवाई होती। अब हमारे पास पैसा नहीं है, इसकी वजह बताओ कहाँ तक सुनवाई हो रही। ये लड़की थाने में जा रहे हैं, थाने में कोई सुनवाई कुछ नहीं हो रही है सर। क्या चाहते हो? सर ये चाहते ही है कि लड़की को इंसाफ मिले, इसको इंसाफ मिले।